चलो, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का सार रूप में कोई पूछे, भगवत गीता को एक श्लोक में कहना हो तो कौन सा श्लोक है, तो ये श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। तो उससे क्या होगा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मुझे तुझे सब पापों तुझे मुक्त करके तू कर दूंगा, तू ना शुचो, तू चिंता मत कर। ये भगवान कह रहे हैं। ये जो भगवान जो इस श्लोक में कह रहे हैं वो एज ए कृष्ण नहीं कह रहे हैं। आप देखो इसमें गीता जी में भगवान हुआ चाहे कहीं कृष्ण वाच नहीं आया। मतलब जो कृष्ण भगवान ने जो भी उपदेश दिया है वो एज ए परमात्मा परम ब्रह्म के हिसाब दिया है। आपने अभी श्लोक नंबर 62 देखा होगा ना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद में परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, ये 62वां श्लोक था। तो उसने कहा तम एवं, उसके शरण में ही तू जाए। तम मतलब उसका शरण में ही जा। तम शरण गच्छ सर्वभावेन भारत, हर भाव से तू उसकी शरण में, मतलब उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहाँ पे ही भगवान ही कह रहे हैं कि माँ में का मतलब मेरी शरण में आए, ऐसा नहीं करें। वो कह रहे हैं तू परमात्मा की शरण में जा, मतलब परम ब्रह्म के शरण में जा, तो तेरे सारे पापों का छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा और तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ धर्म का अर्थ मतलब कर्म से है। मतलब एक्चुअली में धर्म क्या होता है? धर्म होता है जैसे आपका पति धर्म है, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है। तो धर्म में क्या कर्तव्य होता है? आप पिता है तो पिता का कर्तव्य है, कर्तव्य तो कर्म करना पड़ेगा। तो धर्म का मतलब कर्म है, मतलब सारे कर्मों का त्याग कर दे। धर्म का त्याग नहीं करना है, सारे कर्मों का त्याग करके तू उस परमात्मा की शरण में चला जा, तो तुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तेरा मतलब हर तरह से पाप से मुक्त हो जाएगा। ये श्लोक का ये सार है। श्लोक नंबर 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अब भगवान ने क्या किया, 65 श्लोक तक तो भगवान ने उपदेश दे दिया, 66 में उन्होंने उपसंहार कर दिया कि तू मेरी शरण में चला जा यूँ करके। अब ये बता रहे हैं कि जो गीता का जो है किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए। तो इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन, मतलब जो गीता का जो है उपदेश जो है वो जो अतपस्वी है, जो तपस्वी नहीं है और जो भक्त नहीं है उनको कभी सुनाना नहीं चाहिए। और न चा अशुश्रूषे वाचम, और जो सुनना नहीं चाहता, जबरदस्ती आपको बैठा मैं गीता सुनो, तो जो सुनना नहीं चाहता, मतलब जो सुनने आए हैं उन्हीं को सुनाओ। मतलब कई लोग आदत तो नहीं, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, तो जबरदस्ती सुनाने लग जाते हैं। तो जो सुनना नहीं चाहे उसको नहीं सुनाना, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं सुनाना, जो भक्त नहीं है उसको नहीं सुनाना। और नचमाम यो अभ्यसूयति, और जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मेरे से द्वेष करते हैं, मुझे मैं परमात्मा नहीं मानते हैं कि कृष्ण क्या आए हूँ, ऐसे लोगों को भी, जिस मतलब मेरे में श्रद्धा नहीं है, उसको भी गीता का उपदेश किसी को नहीं सुनाना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गीता मतलब ऐसी कोई सरल, ऐसी कोई मतलब रास्ते वाली चीज़ नहीं है हर किसी का आगे कह दिया। मतलब जो पात्र है, जो मतलब वास्तव में सुनना चाहते हैं, जो पात्र, उन्हीं को गीता का उपदेश देना चाहिए, श्रवण कराना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 18, हाँ 68। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो गीता का जो वक्ता होता है, जो गीता का श्रवण कराता है, उसका मतलब उसको क्या फल मिलता है, मतलब भगवान इसकी महिमा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यह इदम परम गुह्यम, यह जो मेरा जो गोपनीय संवाद है, गीता का जो ग्रंथ है, गीता का जो उपदेश है, जो मद भक्तेषु अभिदास्यति, जो मेरे भक्तों को कहेगा, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, जो मेरे भक्तों को कहेगा उसको क्या होगा, भक्ति महिम पराम लब्ध्वा, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करके माँ में ईश्वसी
अर्थनिश्चय वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात कही भगवान ने कि जो भी गीता का मेरे भक्तों को गीता का श्रवण कराएगा वो उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी और वो अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आगे और यही बात फिर वापस फिर और बता रहे हैं श्लोक नंबर 69 में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु मतलब उसके समान, कश्चिन में प्रियकृतम, उसके समान इस मनुष्य में कोई भी मेरा प्रिय नहीं है। भगवान ही कह रहे किसके समान, जो मतलब गीता का श्रवण कराता है मेरे भक्तों को, उसके समान मुझे कोई भी मनुष्य में कोई प्रिय नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय वही है जो गीता उपदेश करता है, वो भगवान ही कह रहे हैं। और भविता न च मे तस्मात्, और इसके जैसा मेरा प्रिय कोई भविष्य में होने वाला भी नहीं है। अन्य प्रियतर भुवि, मतलब दूसरा कोई भविष्य में भी मेरा प्रिय होगा नहीं। मतलब ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है जो गीता का श्रवण कराता है। तो यही बात समझ के अपन गीता का उपदेश भगवान को करते हैं, भगवान इसे प्रसन्न होता है। मतलब बस अब ये श्लोक में 70 है, अध्येशचेत य इमं धर्म्यं संवादमाभयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। मतलब यह मतलब जो मनुष्य हम दोनों के मतलब संवाद माम आवयो, संवाद आवयो मतलब हम दोनों के, मतलब कृष्ण का अर्जुन के दोनों संवाद, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए तो इन दोनों के जो संवाद है वो जो इन दोनों का संवाद का अध्ययन करेगा, मतलब उसका अध्ययन करेगा, श्रवण करके फिर उसका मनन करेगा, अध्ययन करेगा, उसको क्या होगा कि उसके द्वारा ज्ञान अज्ञेन तेनाम इष्टस्यामिति मे मति, मेरे मत से जो है वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा हो जाएगी। मतलब जो गीता श्रवण करे, गीता का अध्ययन करेगा वो ज्ञान योग के द्वारा मेरी ही पूजा करेगा। भगवान ही करें मेरी पूजा करेगा, मतलब उसको इतना फल मिलेगा। फिर श्लोक नंबर 71 में फिर ये बता रहे कि गीता श्रवण का फल क्या है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान असूयश्च मतलब जो श्रद्धावान है, जो गीता में और मुझ में जो श्रद्धा रखता है, और असूयश्च मतलब जो मुझ में या किसी में व्यक्ति में द्वेष नहीं करता, मतलब इसमें उसमें अच्छे में, असूया का मतलब क्या होता है, सूया मतलब कि किसी में अच्छाई में बुराई देखना। अपनी आदत क्या होती है, अच्छा आदमी को बुराई देखते हैं, उसमें अच्छा ही नहीं देखते। तो जो ऐसा असूय है मतलब जिसकी बुराई नहीं देखता है, ऐसा जो आदमी है। और शून्यात अपनी यो नर मतलब ऐसा जो मनुष्य है वो इसका गीता का श्रवण कर लेगा, जो श्रद्धा वाला है और जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ऐसा मनुष्य अगर गीता का श्रवण कर लेता है तो सो अपनी मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य करणाम, तो वो भी क्या है, वही शरीर छूटने पर है पूर्ण कार्यों के जो लोग हैं, शुभ लोग में स्वर्ग लोग है, उसकी प्राप्ति होगी। मतलब गीता का श्रवण मतलब ऐसा बात नहीं है, मतलब जो भी श्रद्धा गीता का श्रवण करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये भगवान कह रहे हैं। मतलब भगवान ये बता रहे हैं गीता के श्रवण की और गीता के उसके कथन की, दोनों की महिमा बता रहे हैं। मतलब अब आगे भगवान कृष्ण उसका अर्जुन को कहते हैं मैंने तेरे इतना 18 अध्याय तक तेरे माता बोली करी, अब तेरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो भगवान 72 श्लोक में कहते हैं कच्चिदेत अच्युतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि पार्थ मतलब प्रथानंदन भी कहते हैं, प्रथापुत्र भी कहते हैं, फिर धनंजय भी कहते हैं कि हे प्रथानंदन कि क्या तुमने त्वया एकाग्र चेतसा कच्चिदम श्रुतम, मतलब तूने क्या एकाग्र चित्त से ये मेरा जो उपदेश सुना कि नहीं सुना है।
अपन सब सुन रहे हो आप लोग, तो एकाग्रचित हो सुन रहे कि नहीं हो? तो भगवान को ये शंका हुई, तो अर्जुन को पूछ रहे हैं, मतलब इसको कंफर्म करने के लिए कि मैंने इतनी तरह मैं तो भाषण किया, तेने एकाग्रचित हो गए, अपने ये मेरा उपदेश तेने सुना कि नहीं सुना? और कच्चिद अज्ञान सम्मा प्रसिद्ध धनंजय, और तेरा जो अज्ञान था, अज्ञान से उत्पन्न तेरा मोह था, वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ तो मैं और तुझे उपदेश कर रही हूँ। तो ये भगवान पूछ रहे उसको कि तेने अगर तेने ध्यान से एकाग्रचित से सुना है तो तेरा मोह नष्ट होना चाहिए, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान से तेरा जो मोह हो गया था, तू ये समझ रहा था कि मैं ये द्रोण को और भीष्मिता मारूंगा, मेरे पाप लगेगा ये होगा, तो ये तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये बताए। तो ये अर्जुन फिर ये कह रहा है, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मतलब यहाँ पे मतलब अर्जुन ने अपने दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 7 में क्या कहा था कि उसने कहा था ना कि शिष्यम शादी माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आप उसको जो मेरे उचित हो मैं उपदेश करो, ये कहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अर्जुन, कह रहा है, भगवान पूछ रहे कह रहा है कि तत्प्रसादात् मैं अच्युत, आपकी कृपा है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, और स्मृति लब्धा, मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई। मैं भूल गया था मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को मतलब ये समझ रहा मैं मनुष्य हूँ, मैं अर्जुन हूँ, ये समझ रहा था, तो मैं तो मतलब परम शुद्ध नित्य बुद्ध आत्मा हूँ, ये मैं भूल गया था मैं, तो ये मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई है। इसलिए क्या कहता है, स्थितो अस्मि गत संदेह, इसलिए मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ और मेरे सारे संशय खत्म हो गए हैं। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, करिष्ये वचनम तव, अब जो भी आप कहेंगे वो मैं करूँगा। भगवान कह देंगे तस्मात् युध्यस्व भारत, तो युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर। तो अब अर्जुन कह रहा है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था, अर्जुन ने कहा था क्या किया था, मैं न स्थिति में युद्ध नहीं करूँगा, ये उसने प्रण किया था कि मैं नहीं युद्ध करूँगा। अब ये कह रहा है कि मैं, मेरे सारे संशय खत्म हो गए, मुझे मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो अज्ञान जनित ये वर्ड है ना, अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपकी अज्ञान था उसको तो मतलब लोग जो नहीं समझते ना वो क्या कहते हैं कि गीता तो भगवान मनुष्य को क्या कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करने से रोकती है। गीता भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म में लगाने के लिए ही गीता उपदेश दिया कि तू तेरा कर्तव्य है, क्षत्रिय है तो कर्तव्य युद्ध करने का, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। तो भगवान अपने सबको यही कह रहे हैं, जो भी तुम्हारा कर्तव्य, तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य जो भी हो, तुम्हारा कर्तव्य करो, ही कर्तव्य से विमुख नहीं होना अपने को। तो भगवान कर्तव्य करने के लिए ही कह रहे हैं। तो अर्जुन जैसे अर्जुन कह रहा है अपने को तैयार होना चाहिए कि मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, अब मैं अपना मनुष्य का जो कर्तव्य है, मानव धर्म है, वो मैं करूँगा ही। अपना कर्तव्य मानव धर्म है अपना, और कोई कर्तव्य नहीं है, जो मनुष्य का धर्म है वो मैं करूँगा। इस तरह से अर्जुन ये कहता है। अब ये संजय उसको उपसंहार कर रहा है, उसको धृतराष्ट्र को। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः। इस तरह से मैंने, इस प्रकार मैंने वासुदेव और पार्थस्य मतलब अर्जुन के संवाद को मैंने, जो अद्भुत संवाद था उसको मैंने श्रवण किया। संवाद इदम शोषम अद्भुतम, अद्भुत संवाद का मैंने श्रवण किया। और संवाद कैसा, रोमहर्षणम मतलब रोमांचित करने वाला संवाद मैंने सुना। इस तरह से अर्जुन को संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि इस तरह से मैंने कृष्ण के और अर्जुन के मतलब रोमांचित जो करने वाले जो संवाद थे मैंने श्रवण किया। तो इससे मुझे क्या हुआ, श्लोक में इसी तरह में कह रहा है, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। और देखो संजय मतलब क्या कह रहा है, ये जो भगवान ने उपदेश किया तो कुरुक्षेत्र में किया, और संजय कहाँ बैठा था, वो तो हस्तिनापुर महल में बैठा था। तो वो कह रहा है मैं उसने कैसे सुना, मतलब हाँ कुरुक्षेत्र में तो गया नहीं, बिकॉज तो इसलिए कह रहा है व्यास प्रसादा छुत्वान एतद गुह्यम मम परम, मतलब ऐसा गुह्य जो उपदेश था मैंने व्यास जी की कृपा से मैंने सुना। मतलब व्यास जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तू मतलब यहाँ बैठे बैठे तू मतलब जैसे अपन जो टीवी वाले करते हैं ना, दूरदर्शन में समाचार बताते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो ऐसे मतलब उसने ये बताया था कि तू महल में बैठा बैठा सारा मतलब दर्श देगा तो कमेंट्री करेगा यूँ। तो व्यास जी के प्रसाद से मैंने ये ऐसा गुह्य जो उपदेश था मैंने श्रवण किया, और ये उपदेश क्या है, योगम योगेश्वराज कृष्ण साक्षात कश्यप स्वयं, मतलब साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है, वो मुझे सुनने को मिला। मतलब मैं इतना धन्य हूँ कि मुझे अर्जुन को जो साक्षात कृष्ण ने उपदेश दिया वो मुझे यहाँ महल में बैठे बैठे सुनाई दिया। मतलब ये कह रहा है। फिर श्लोक नंबर 76। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। अभी आगे संजय बता रहे हैं कि मतलब मैंने ये अद्भुत जो इनका संवाद सुना तो इससे मुझे क्या हुआ, तो राजन संस्मृत संस्मृत संवाद इमं अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद का मैं स्मरण करके संस्मृत इसका बार बार स्मरण करके मुझे क्या होता है, केशवार्जुन पुण्यम, जो केशव अर्जुन के जो पवित्र जो संवाद है अद्भुत संवाद का मैं श्रवण करके मुझे मतलब ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः मतलब बार बार मुझे प्रसन्न हो रहा है, मतलब अंदर से मेरा जो मन है बड़ा आनंदित हो रहा है, मतलब आह मैं कितना धन्य हूँ कि मुझे अर्जुन और इसके ऐसा अद्भुत संवाद मुझे सुनने मिला, मुझे बार मुझे प्रसन्नता हो रही है। श्लोक नंबर 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः। महान राजन, राजन मतलब धृतराष्ट्र करा, हे राजन, हे मतलब धृतराष्ट्र कि भगवान कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मुझे बड़ा ही भारी आश्चर्य हो रहा है। तच्च संस्मृत संस्मृतम रूपम अद्भुतम हरे, जो भगवान ने जो 11वें अध्याय में जो विराट रूप दर्शन कराया ना अर्जुन को, तो वो भी उन्होंने देखा संजय ने, व्यास जी कृपा से, तो विराट रूप देख के मुझे मतलब उसका स्मरण करके मुझे बार बार आश्चर्य हो रहा है कि ओहो मतलब भगवान इतने महान है, इतना विराट रूप मुझे देखने मिल गया। तो मुझे और ये याद करके मुझे क्या हो रहा है कि ऋष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मुझे प्रसन्नता हो रही है, बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। ये इसने उपसार में बता दिया संजय ने। अब संजय ने बता ये युद्ध होने से पहले की बात है, तो संजय ने अपना मत बता दिया धृतराष्ट्र को कि मैंने सारे बता दिया, अब तुम समझ जाओ। तो ये लास्ट में क्या करा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसको 2 बार बोलेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये वेदों में क्या ये परंपरा है, जो वेदों का जब उपसंहार होता है ना, तो जो आखिरी मंत्र होता है ना उसको 2 बार कहते हैं। 2 बार कहने तात्पर्य कि इससे लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये पूरा हो गया, मतलब पूर्णावधि होगी, ये श्लोक पूरा हो गया, इसलिए अपने 2 बार अपने कह दिया, ठीक है ना। तब ये कंक्लूजन में कह रहा है, संजय कह रहा है अपना मत बता रहा है कि मैंने उपदेश सुना, सब देखा, उससे मेरा मत क्या हुआ है कि यत्र मतलब जहाँ योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, योग के ईश्वर जो कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ पे धनुर्धर पार्थ है मतलब अर्जुन है, वहाँ पे क्या होगा, तत्र मतलब वहाँ श्री, वहाँ पे श्री होगा मतलब समृद्धि होगी, ऐश्वर्य होगा, विजय मतलब विजय होगी, वहाँ पे जीत होगी,
और भूति भूति ध्रुवा मतलब क्या विभूति, वो विभूति होगी वहाँ पर। और ध्रुवा नीति, नीति मतलब ध्रुवा नीति मतलब कि जो ध्रुव ध्रुव किसको कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं ना, जो हमेशा रहता है आकाश में, नित्य रहता है। तो ऐसी नीति जो नित्य रहने वाली है, ऐसी नीति, दृढ़ नीति जो वहाँ पे रहेगी, ऐसा मेरा मत है। मतलब उन्होंने बता दिया कि ये तुम कुछ भी कर लो, अपना स्वार्थ है कि कितने 11,000 अक्षरों से तुम्हारा बेटा लड़ ले, लेकिन जीत तो पांडवों की होने वाली है, ये बता दे। क्यों कि उसकी तरफ भगवान कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, वो धनंजय है, वो उसके कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए जीत उनकी होगी, उनके विजय में संबंध, इनको राज्य उनको ही प्राप्ति होगी, ये उन्होंने कह दिया। ओम तस्सैत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब करने के बाद में ये श्लोक बोलना पड़ता है। इस तरह अपने 18 अध्याय पूरा हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।